So as promised yesterday, today I am here with another video which will teach you about mesomeric effect. Mesomeric मैंने बोला था कि organic compounds shows three types of effects. One is inductive effect which we studied day before yesterday. The other is electromeric effect which we studied yesterday, and today's video is about mesomeric effect. Okay, now why did those effects take place? Because of the displacement of electrons within the organic molecules. ठीक है, जैसा हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है. नाउ आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही होता है. ओके, नाउ हुआ क्या, सबसे पहले आपको ये समझना है, मेसोमेरिक समझने से पहले, व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. नाउ रेजोनेंस का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल. रिमेंबर, द पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर था डबल बॉन्ड. इस डबल बॉन्ड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैसा होता है, वन ऑफ द बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर इज अ पाई बॉन्ड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्ट्रक्चर इज दैट दिस कार्बन वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड. Yes, this was this side single, this side double, and this had two hydrogen with a double bond. So these two were neutral, but this is positively charged. Now, by positive charge, we understand that this carbon contains a vacant orbital. ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, इस कार्बन का, ये शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन से इस कार्बन में. ठीक है, अब इस शिफ्टिंग की वजह से ये कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और इसकी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाती है ना. और देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसी कार्बन का था, तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन प्लस इसका शिफ्ट होना इधर, अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे रहा है. ठीक है, नाउ दिस डबल बॉन्ड क्रिएटेड, okay, and here since this carbon loses its own electron, it becomes positively charged. So the second structure that we can see is this carbon positively charged, single bond is retained here and the double bond gets created here and this carbon neutralizes. ठीक है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. इसको हम और डिटेल में समझाएंगे एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम सिर्फ रेजोनेंस को पढ़ेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. रेजोनेंस अगर दो कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप के बीच में हो रहा है, आई रिपीट, अगर आपका रेजोनेंस दो कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप के बीच में हो रहा है, तो ऐसे रेजोनेंस को हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, I draw this carbon as CH2 suppose, then here is a double bond with a carbon again, okay, and suppose this hydrogen along with an O out here, suppose OH, okay. Now यहाँ क्या होगा, ये OH में से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है ना भाई, OH में O है माने उसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, इन टर्न ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ. ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ बिटवीन टू कार्बन एंड वन फंक्शनल ग्रुप, ऐसे वाले शिफ्टिंग को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक, एक और चीज़ याद रखिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई देने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है. नाउ अगेन, व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम. देखो, एक कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स,
एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। अगर इस तरीके का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर है तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यू सी आई हैव ड्रॉन हियर, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब जैसे देखो ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटली सिंगल डबल जब चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऑल्सो लुक एट दिस बेंजीन रिंग, इफ वी सी these two carbon, in between these two carbon there is a double bond, then with this carbon and this carbon here it is a single bond, again between these two carbons it is a double, here it is a single, here it is a double and here it is a single। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ठीक, अंडरस्टूड। नाउ यू सी, इफ as I told you earlier that if the resonance is taking place between at least two carbon and one functional group, only then mesomeric effect can be seen। तो इसके मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए। जैसे मान लो आपके पास है CH2 with a double bond CH and a single bond OH। ठीक, तो ऐसे में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एंड O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हो क्या रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जा रहे हैं इस कार्बन के तरफ। तो जब इस कार्बन के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है इस कार्बन के तरफ। ठीक है, तो देयर बाय होगा क्या, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर में यहाँ क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बन जाएगा प्लस, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये कार्बन बन जाएगा माइनस। समझ में आया? तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर होगा, हियर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, hence both resonance and mesomeric effect can be seen in this structure, yes or no? And this type of mesomeric effect is called plus M effect. It is also called plus M effect। उसी जगह पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C with a double bonded O and a single bonded H, that means it is an aldehydic group, CHO aldehyde group। ठीक, यहाँ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ट्राई टू पुल दिस डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल होगा तो नेचुरली इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये कार्बन इन टर्न इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन पुल्स द पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, and hence again both resonance and mesomeric effect can be seen over here। Okay, this much understood? Now what I'm saying is that mesomeric effect, in mesomeric effect the polarity is induced in a molecule। Why? As a result of the interaction between the pi electrons and the lone pair of electrons। Remember, a polarity is introduced। भाई पहले पोलर नहीं था, माने चार्ज नहीं था, और उन पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से वहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गया, प्लस माइनस के चार्ज आ गए। तो इस तरीके से जो आपका इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, अगेन दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड इन द कार्बन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल only those molecules which contain conjugated pi bonds, again alternate single and double bond wale pi bonds। Okay, now you see I have drawn another structure of plus M effect। मान लीजिए ये एक क्लोरोबेंजीन है, तो इस क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस कैसे दिखाई दे रहा है, देखो क्लोरीन का एक लोन पेयर अगर इधर शिफ्ट होता है, ठीक, तो होगा क्या,
अब इस कार्बन के पास और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड, भाई कार्बन तो 4 ही बॉन्ड्स रख सकता है, 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकता। तो अगर हम इस कार्बन को देखें, कौन सा, इस कार्बन को, तो इसके पास इधर 1, इधर 2, इधर 3 और ये डबल बॉन्ड 4, ठीक है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक, तो दिस पाई बॉन्ड हैज़ टू ब्रेक, and when it will break, this pi electron will shift to this carbon. Both these two electrons will shift to this carbon and the structure will become something like this. Here the chlorine has lost the electron and so it becomes positive. Double bond gets created. Here the double bond breaks and these two electrons, pi electrons, get shifted over here. ठीक, अब क्या होगा, अब ये कार्बन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, वो नहीं चाहेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज ऐसे रहे। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके इस कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, अगेन दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड दीज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, ओके। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड इधर बन गया और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से जब शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ फंक्शनल ग्रुप, ओनली देन mesomeric effect it takes place, and this type of mesomeric effect is called प्लस m इफेक्ट। जहाँ पर आपका कार्बन नेगेटिव में कन्वर्ट होता जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लस m इफेक्ट। अब प्लस m इफेक्ट को लाने वाले कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, x माने कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एमीन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, और एस्टर ग्रुप, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज माइनस m इफेक्ट। अब ये माइनस m इफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो अगेन ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, मान लो आई हैवंट रिटन द H, आई हैव रिटन ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दैट इज ओनली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट। तो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ट्राइंग टू पुल दिस पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव, येस और नो। जैसे ही ये ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, ये कार्बन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। अब जैसे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। सो द स्ट्रक्चर विल बिकम समथिंग लाइक दिस, okay, and this type of effect where the carbon gets positively charged is called minus m effect, okay. Now the groups which bring about this type of change is aldehydic group, ketone